का अगर हम डेटा देखें तो काफी एविडेंट है कि 245 250 के आसपास इसे थोड़ा सा सप्लाई जरूर मिलता है। बट पिछले 8 हफ्तों से अगर हम डेटा देखें तो वहां पर काफी अच्छा स्क्वीज यहाँ पर नजर आया था, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छी तरह इसने अपने आप को मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो कल के सत्र में जो एक मोमेंटम मिला है 235 के ब्रेकआउट के बाद, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए। सो आई थिंक 242 से लेके 245 के टारगेट के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर रिटेन करने की सलाह होगी 232 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जहां तक रिलायंस की बात है, मुझे लग रहा है आज का पूरा जो स्ट्रेंथ आ रही है इंडेक्स में, मुझे लग रहा है वो रिलायंस ड्रिवन ही है। एंड 2700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो इसने कल के सत्र में ब्रेक किया था, उसके बाद एक स्विंग बना के वापस ये 2700 के ऊपर के कोट्स दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। लगभग 15 मिनट्स चार्ट पे एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है जिसकी ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 2715 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 2715 अगर निकल जाता है तो वापस 2750 के आसपास के कुछ स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की शॉर्ट्स है तो कवर करने की सलाह होगी। जी, ये रिलायंस पर आपका व्यू था और आपकी स्क्रीन पर इस तरह डिस्क्लेमर है। लेकिन याद रखिएगा एक स्टॉक जिसपे इस कार्यक्रम में, इस मंच पे बात बहुत हुई है और जिसने वो कहते हैं ना एकला चलो, आई मीन केमिकल बास्केट में मैं यूपीएल का जिक्र कर रहा हूँ। और तमाम अगर आप देखें टर्बुलेंस के बावजूद आई मीन यूपीएल ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड रखा हायर लेवल्स पे। अभी ये आपकी स्क्रीन पे 1% नीचे है, बट मैं इसीलिए प्रश्न कर रहा था और मानस से ये प्रश्न पूछने जा भी रहा था। मानस, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और आप यकीन मानिए मई 2021 से ये जो इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक फ्लैग विजिबल है या फिर एक जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल जो बाइसेक्ट होने की तैयारी कर रही है मेरे ख्याल से 800 805 के ऊपर, क्या उसको ग्रैब करने का अभी भी वक्त है? यू टेक ऑन यूपीएल, और अगर आप फ्यूचर्स में न जाके अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करना चाहें तो उस लिहाज से आपका व्यू क्या है? देखिए यूपीएल पे मैंने आई थिंक परसों एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। कल मॉर्निंग में जो 7 ओ क्लॉक का शो था उसमें भी टारगेट 805 रुपए के दिए थे, तो वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। अब देखिए वीरेंद्र जी, दिक्कत ये है कि जो अगस्त के हाइज हैं उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो 804 या 805 को ब्रेक करना जरूरी है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे अब तभी खरीदारी करनी चाहिए। अगर 806 रुपए के ऊपर निकले तब आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको करीब 50-60 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 785 का, अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। चलिए, ये इस समय यूपीएल पर एक कॉल